हेलो फ्रेंड, इंडिया जीके मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन की जो बहाली आ रही है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है, इन्हीं से प्रश्न लेकर के आता हूं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 7500 प्लस प्रश्न दिया हुआ है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर संग्रह है। इस बुक में बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ है। मैं आप लोगों के लिए इसी बुक्स से, जैसे आप देख सकते हैं KBS, NBS, DSSB, EMRS यानी जितने भी लाइब्रेरियन की जो बहाली हो चुकी है, इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, हम लोग इसी से प्रश्न लेकर के आते हैं। मैं आप लोगों के लिए अभी तक 250 प्रश्न देख चुके हैं। आज हम लोग 251वां प्रश्न देखेंगे। अगर आप हमारे 250 प्रश्न अगर नहीं देखें, हमारे चैनल पे जाकर के देख ले, वहां आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। क्लास आज हम लोग 6 देखेंगे। हम लोग क्लास 5 तक कर चुके थे। चलिए आज हम लोग 251वां प्रश्न देखेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज हम लोग देखते हैं 251वां प्रश्न। देखिए 251वां प्रश्न क्या है। कह रहा है कि संस्थानों और उनके मुख्यालयों के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। क्या है 251वां प्रश्न, देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि संस्थानों और उनके मुख्यालयों के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। जैसे यहाँ पे आप लोगों को मिलान करने के लिए ये प्रश्न आया है, आप यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। वाशिंगटन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यहाँ पे देखिए हैग्यू CILIP, यहाँ पे देख सकते हैं लंदन FID, यहाँ पे देख सकते हैं चिकागो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। यानी कहने का मतलब है इसको मिलान करना है, संस्थानों और मुख्यालयों को यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे मिलान करना है, 4 का A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 4 का A कहाँ है? तो वाशिंगटन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वाशिंगटन देखिए यहाँ पे स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। यहाँ पे देखिए 3 का B हो जाएगा। 3 का B जैसे कहने का मतलब FID मतलब हैग्यू, यहाँ पे देखिएगा B हो जाएगा 3 का। आगे देखिए यहाँ पे 2 का C हो जाएगा। 2 का C हो जाएगा CILIP मतलब हो जाएगा लंदन CILIP। यहाँ पे देखिए लास्ट जो बच गया है, लास्ट कौन बचा? तो 1 का D हो जाएगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या होगा? तो चिकागो, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे वीडियो को रोक करके अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बतला दिए हैं। चलिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए आगे 252वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या है 252वां प्रश्न है, संस्थानों और उनके मुख्यालयों के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ए में क्या है? तो किंगस्टन, यहाँ पे देख सकते हैं किंगस्टन एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी इसी का देखिए फुल फॉर्म क्या है? तो कह रहा है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी ASLIB। यहाँ पे देखिए पेरिस, बी में देखिए पेरिस तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन IFLA। यहाँ पे देखिए हैग्यू किसका? तो यूनेस्को। यहाँ पे देखिए लंदन किसका? कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन COMLA। आप यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को बतला देते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए क्या है? 4 का A क्या है? तो 4 का A में क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा 4 का A हो जाएगा किंगस्टन मतलब कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। मिलान कर लीजिएगा। 2 का B, यानी 2 का B चलिए कहाँ पे है? तो 2 का B यहाँ हो गया देखिए पेरिस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। आगे दूसरा का C क्या है? तो दूसरा, सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हुआ है लगता। देखिए यहाँ पे 3 का B मिलान करना है। सॉरी, ठीक तो है। 3 का B हो जाएगा पेरिस यूनेस्को। 1 का 4 कौन हो जाएगा? तो 1 का 4 हो जाएगा यहाँ पे 1 का 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे A का 4 कहाँ है? तो यहाँ हो गया A का 4 कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। मिला लीजिएगा। 3 का P हो जाएगा। 3 का B पेरिस यूनेस्को हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 का C हो जाएगा। 2 का C कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 का C हो जाएगा यहाँ पे हैग्यू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी। यहाँ पे देखिए 1 का D हो जाएगा। 1 का D हो जाएगा यहाँ पे लंदन। क्या है? तो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 253वां प्रश्न क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित डिपॉजिटरी पुस्तकालयों
और उनके संस्थाओं की सूची के आधार मिलान करें। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित डिपॉजिटरी पुस्तकालयों और उनके संस्थानों की सूची आधार का मिलान करें। यहाँ पे देखिए इसको भी मिलान करना है, मैं आप लोगों के लिए छोटा कर देते हैं, यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या है, कह रहा है कि इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यहाँ पे मिलान करना है। क्या है तो डिपॉजिटरी पुस्तकालय और संस्थाओं को सूची के आधार पर मिलान करना है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो बी। देखिए यहाँ पे क्या है, तो पहला का यानी ए है, पहला का ए कहाँ है, तो आप यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। पहला का ए ये हो जाएगा आपको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडियन, कहाँ, तो कोलकाता में। आगे देखिए दूसरा का बी, दूसरा का बी कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ है, तो कनोमोरा पब्लिक स्कूल, यहाँ पे देखिएगा चेन्नई। यहाँ पे आगे देखिए तीन का सी, तीन का सी कहाँ है, तो तीन का सी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एस्थेटिक्स सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे, यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। और चौथा का हो जाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पे देखिएगा न्यू दिल्ली, आप यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 254 क्या बोल रहा है, 254 प्रश्न है कि निम्नलिखित डिपॉजिटरी लाइब्रेरी और उनकी संस्थाओं के वर्ष मिलान करें। अभी जस्ट मिलाए हैं, अभी हम लोग संस्थान मिलाए थे, अभी हम लोग वर्ष मिलाएंगे। चलिए यहाँ पे इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडियन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडियन, यहाँ पे देखिए दूसरा का ए हो जाएगा, दूसरा का ए यहाँ पे हो जाएगा 1948। आगे देखिए चार का बी हो जाएगा, चार का बी कहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा कनोमोरा पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पे 1890 में। आगे देखिए एक का सी, एक का सी कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस्थेटिक्स सोसाइटी लाइब्रेरी 1804 ईस्वी में, मिलान कर लीजिएगा। आगे देखिए तीन का डी, तीन का डी कहाँ है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 ईस्वी में, मिलान कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, 255वां प्रश्न क्या है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए क्या है, किसका कथन है, छात्र विद्यालय का शरीर है, प्रशासन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रशासन निस्संदेह प्रमुख है, शिक्षा आत्मा और पुस्तकालय हृदय है। यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा सीडी देशमुख को, किसका है, तो सीडी देशमुख का है। सीडी देशमुख का क्या कथन है, तो याद रखिएगा छात्र विद्यालय का शरीर है, क्या है, तो छात्र विद्यालय का शरीर है, प्रशासन निस्संदेह प्रमुख है, शिक्षा आत्मा और पुस्तकालय हृदय है। किसने कहा था, सीडी देशमुख, याद रखिएगा। आगे देखिए 256वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होनी चाहिए जैसे हमारे पास तालाब और कुएं हैं। किसका कथन है, तो याद रखिएगा किसका है, क्या है, तो चिल्का माटी लक्ष्मी नारायण स्वामी, किसका है, तो याद रखिएगा चिल्का माटी लक्ष्मी नारासिम्हाम, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है, थोड़ा सा शब्द थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा है, अंग्रेज़ों का भी नाम आएगा इसमें, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा शब्द टेढ़ा है। हम लोग ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा शब्द टेढ़ा होने के कारण आप लोग को लगता होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होनी चाहिए जैसे हमारे पास तालाब और कुआं है। किसने कहा था, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा डी आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप लोग हमारे पिछले वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर हमारे चैनल पे देख लें, वहाँ पर आप लोगों को सारे वीडियो प्राप्त हो जाएगा। भारत में यूनेस्को के लिए रिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कौन सा पुस्तकालय कार्य करता है। भारत में यूनेस्को के लिए रिपोजिटरी, यहाँ पे देखिएगा रिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कौन सा पुस्तकालय कार्य करता है, तो याद रखिएगा कौन सा, तो कोनोमारो पब्लिक लाइब्रेरी। चलिए आगे देख लेते हैं। 258वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बुक के कूपन सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया। बुक के कूपन सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखिएगा यूनेस्को, क्या है, तो यूनेस्को। आगे देखिए
क्या है 259वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्लोबल इन्फॉर्मेशन, क्या है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा किसके द्वारा? तो विलियम जे मार्टिन के द्वारा। याद रखिएगा क्या है क्वेश्चन, तो देखिए फिर से पढ़ देते हैं। ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा विलियम जे मार्टिन। आगे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 260वां प्रश्न, कह रहा है 260वां प्रश्न, सूचना हस्तांतरण शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सूचना हस्तांतरण शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा विस्मन के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा? तो विस्मन के द्वारा। आगे देखिए 261वां प्रश्न क्या है? सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे आंसर देखिए क्या है? तो मिखाइलोव। क्या है? तो मिखाइलोव। आगे देखिए 262वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि शब्द इन्फॉर्मेटिव, क्या बोल रहा है कि शब्द इन्फॉर्मेट्रिक्स 1979 किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा? ओटो नेक के द्वारा। याद रखिएगा ओटो नेक के द्वारा। क्या है? तो इन्फॉर्मेटिक्स 1979 किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ओटो निक के द्वारा। याद रखिएगा। आगे 263वां प्रश्न, यहाँ पे क्या कह रहा है? सूचना पूर्ण प्राप्ति इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सूचना पूर्ण प्राप्ति इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? सेल्विन मोर्स। क्या है? तो सेल्विन मोर्स। याद रखिएगा। आगे देखिए 264वां प्रश्न क्या कह रहा है? आपको क्लास कैसा लगा? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर आप लोगों को और कुछ चाहिए विशेष में प्रश्न आगे बढ़ाने कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। इसी तरह मैं धीरे धीरे आप लोगों को प्रश्न यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा क्लास कैसा लगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है? कह रहा है रिफरेंस इंटरव्यू शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्या बोल रहा है कि रिफरेंस इंटरव्यू शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? मार्गरेट हिचिंस। क्या हो जाएगा आंसर? तो मार्गरेट हिचिंस। आगे देखिए 265वां प्रश्न क्या है? ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं सब अंग्रेज का नाम है। याद रखिएगा बढ़िया से। अंग्रेज का नाम ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसलिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या है? पेपरलेस सोसाइटी यानी 1978 शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यही प्रश्न है। क्या है? तो पेपरलेस सोसाइटी 1978 शब्द का प्रतिपादन किया था। कौन किया था? तो यहाँ पे देखिएगा FW। क्या है? तो लैंकेस्टर। क्या है? तो FW लैंकेस्टर। आगे देखिए 266वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है प्रभाव कारक शब्द का प्रतिपादन किया था, यानी कौन किया था? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि प्रभाव कारक शब्द का प्रतिपादन क्या किसने किया था? यही प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इगेन गालफेल्ड। क्या हो जाएगा? तो इगेन गालफेल्ड। याद रखिएगा। आगे देखिए 267वां प्रश्न क्या है? कह रहा है कि वेब इनफैक्ट। क्या बोल रहा है? तो वेब इम्पैक्ट फैक्टर शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? तो इनवेर्सन के द्वारा। आप देखिए यहाँ पे प्रश्न प्रतिपादन के द्वारा बहुत सारे प्रश्न जो लाइब्रेरियन में देखने को मिल सकता है। इस बुक में सारा टॉपिक वाइज दिया हुआ है। अभी हम लोग यूनिट 1 चला रहे हैं। हम लोग यूनिट 5 तक यहाँ पे क्लास चलाएंगे। आपको यूनिट 5 में जितने भी बेसिक से प्रश्न आपको हायर मॉडल तक जाएगा, यानी जो लाइब्रेरियन में प्रश्न बनने को देखने को मिल सकती है। इस बुक में 7500 प्लस प्रश्न आप लोगों को दिया हुआ है। बस आप हमारे चैनल पे बने रहें। मैं आप लोगों को बहुत जल्द ही 7500 प्रश्न पूरा क्लियर करवा देंगे। एग्जाम आने से पहले आप लोगों को हो जाएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इस बुक का एक खासियत ये है कि आप लोगों को टॉपिक वाइज बहुत सारा प्रश्न, जैसे कि आप यहाँ पे प्रतिपादन बहुत सारा प्रश्न अभी देखे हैं, तो इसी तरह आपको टॉपिक वाइज बहुत सारा प्रश्न मिलेगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। बस आप बने रहें, धैर्य रखें।
आप लोग को बिल्कुल क्लियर होते चला जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 268वां प्रश्न क्या है, कह रहा है बेबलॉक शब्द का प्रतिपादन किया था। क्या है, तो बेबलॉक शब्द का प्रतिपादन किया था तो कौन किया था, तो जॉन वार्गर। कौन किया था, जॉन वार्गर किया था। आगे देखिए 269वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्लॉक शब्द का प्रतिपादन किया था। क्या है, यानी कौन किया था, यही प्रश्न पूछ रहा है। क्या ब्लॉक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, क्या किया था, वही प्रश्न होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेटर मेरहोल्ज। याद रखिएगा कौन है, तो यहाँ पे पेटर मेरहोल्ज है, याद रखिएगा। आगे देखिए 270वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि थिसॉरोफेसेट, क्या बोल रहा है, थिसॉरोफेसेट शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। अगर आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है देखने में, तो एक कॉपी में आप लोग नोट्स कर लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और सादा जितने भी प्रतिपादन से प्रश्न आया है इकट्ठा कर लीजिए और याद कर लीजिए। शायद वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा प्रश्न TRE 4 के साथ जो लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है उसमें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। बस यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिए कि कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिए, आप लोगों के बहुत काम आएंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है यहाँ पे थिसॉरोफेटस शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, जोहान किसके द्वारा, तो जोहान एटिसन के द्वारा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 271वां प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रोमेट्रिक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। लाइब्रोमेट्रिक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, आंसर हो जाएगा SR रंगनाथन के द्वारा। चलिए ये देखिए, सब ये नाम थोड़ा सा अच्छा था तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं लाइब्रोमेट्रिक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा किसके द्वारा, तो SR रंगनाथन के द्वारा। आगे देखिए 272वां प्रश्न क्या कह रहा है, सूचना साक्षरता। क्या बोल रहा है कि सूचना साक्षरता 1974 शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। सूचना साक्षरता 1974 शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो पाउल जी जुर्को स्वान की। याद रखिएगा क्या है, तो पाउल जी चुर्कोवास्की, याद रखिएगा। आगे 273वां प्रश्न क्या है, कह रहा वह राज्य जो पुस्तकालय उपकरण का प्रदान नहीं करता है। क्या वह राज्य जो पुस्तकालय उपकरण का प्रदान नहीं करता है वो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र। आगे देखिए 274वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि पेरिकैमेटिक रिपोर्ट यूके किस पुस्तकालय से संबंधित है। क्या बोल रहा है, पेरिकैमेटिक रिपोर्ट यूके किस पुस्तकालय से संबंधित है, आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। किससे हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आंसर हो जाएगा। आगे 275वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बड़ौदा राज्य में प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष WN वार्डन कहाँ से आए थे। प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। 275वां क्या है, कह रहा है कि बड़ौदा राज्य में प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष WA वार्डन कहाँ से आए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, USA संयुक्त राज्य अमेरिका से, याद रखिएगा। आगे 276वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यानी LC है। क्या बोल रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC है, मतलब कहाँ है, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द USA। कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द USA। आगे देखिए 277वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, तो जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। कह रहा है कि जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आंसर हो जाएगा SRELS के द्वारा, SRELS के द्वारा। आगे देखिए 278वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि लाइब्रेरी लिटरेचर, क्या बोल रहा है कि लाइब्रेरी लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो HW विल्सन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन किसके द्वारा,
तो प्रश्न फिर से देखिए, लाइब्रेरी लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आंसर हो जाएगा H.W. विल्सन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। चलिए आगे देख लेते हैं 279वां प्रश्न। आप हमारे पिछले वीडियो अगर नहीं देखें तो जा करके हमारे चैनल पे देख लें, वहाँ पर आप लोगों को 5 क्लास अभी तक हम दे चुके हैं। आज हम लोग 6ठा क्लास देख रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपका प्यार बहुत ही बड़ा हमारा योगदान होता है। आपका प्यार जितना भी मिलता है हमें मोटिवेट मिलता है। आप हमारे चैनल पे बने रहें। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है लाइब्रेरी, क्या बोल रहा है कि लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट, क्या बोल रहा है कि लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक ग्रंथ सूची डेटाबेस है जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पत्रिकाओं को अनुक्रमित करता है, द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 279 का आंसर हो जाएगा W.H. विल्सन EBSCO आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, छोटा कर दिए यहाँ पे आंसर और क्वेश्चन दोनों देख लीजिए क्या है, तो फिर से पढ़कर बतला देते हैं। लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक ग्रंथ सूची डेटाबेस है जो पुस्तकालयों और सूचना विज्ञान पत्रिकाओं को अनुक्रमित करता है, द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो W.H. विल्सन EBSCO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे 280वां प्रश्न देखिए। 280 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है UGC का विज्ञान सूचना केंद्र SIC कहाँ स्थित है? क्या बोल रहा है कि UGC का विज्ञान सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। कहाँ है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। आगे देखिए 281वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है वह केंद्र जो NISSAT का क्षेत्रीय सूचना केंद्र नहीं है, नहीं के बारे में पूछा गया, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वह केंद्र जो NISSAT का क्षेत्रीय सूचना केंद्र नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ? तो न्यू दिल्ली में नहीं के बारे में पूछा था। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 282वां प्रश्न क्या है? तो कह रहा है INFLIBNET, यानी कहने का मतलब है इनफ्लुएंट का वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या है? तो इनफ्लुएंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर, याद रखिएगा। आगे 283वां प्रश्न देखिए क्या है? कह रहा है UNISIST यूनेस्को कहाँ है? कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा सी, वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। आगे देखिए 284वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है INIS का अर्थ क्या है? क्या बोल रहा है? INIS का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन न्यूमेरिकल साइंस टेक्नोलॉजी। क्या है? तो यहाँ पे देखिए INIS का अर्थ क्या है? क्या लिखा हुआ? तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे देखिए 285वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा व्यावसायिक संगठन भारत के मुख्य रूप से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के शिक्षकों से संबंधित है? क्या है? कौन सा व्यावसायिक संगठन भारत में मुख्य रूप से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान केंद्र शिक्षकों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो IATLIS, याद रखिएगा। आगे 286वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है एंड्रयूज कार्नेगी इनमें से क्या है? क्या बोल रहा है? एंड्रयूज कार्नेगी इनमें से क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलान्थ्रोपी। क्या हो जाएगा? तो फिलान्थ्रोपी। आगे देखिए 287वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि ब्रिटेन की केनियान समिति का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालय से था? ब्रिटेन की केनियान समिति का संबंध किस पुस्तकालय
किस प्रकार के पुस्तकालय से था? तो आंसर हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी से। आगे देखिए 288वां प्रश्न क्या कह रहा है। 288वां प्रश्न कह रहा है कि निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने वाला संसद का पहला अधिनियम यानी ग्रेट ब्रिटेन यूके के किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1850। क्या है प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। कह रहा है कि निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने वाला संसद का पहला अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन यूके के किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी में पारित किया गया था, याद रखिएगा। आगे 289वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि सामान्य सूचना कार्यक्रम पीजीआई किससे जुड़ा है? सामान्य सूचना कार्यक्रम पीजीआई किससे जुड़ा है? तो यूनेस्को से जुड़ा है। चलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा पुस्तकालय विस्तार गतिविधियों से संबंधित नहीं है? नहीं के बारे में पूछा है। इनमें से कौन सा पुस्तकालय विस्तार गतिविधियों से संबंधित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इंटर लाइब्रेरी लोन। क्या हो जाएगा? इंटर लाइब्रेरी लोन। बाकी यहाँ पे सारे लोग हो जाएंगे, यहाँ पे तीनों आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं के बारे में पूछा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए नहीं के बारे में पूछा है तो हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन। आगे 251वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा IFLA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? IFLA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे 1927 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 252वां प्रश्न क्या कह रहा है। ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से क्या है? क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से क्या है? आंसर हो जाएगा डी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके। आगे देखिए 253वां प्रश्न क्या कह रहा है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को भी अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? क्या है? भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालय के लिए सलाहकार समिति को भी अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सिन्हा। क्या हो जाएगा? तो सिन्हा कमेटी। क्या हो जाएगा? तो सिन्हा कमेटी। आगे देखिए 254वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 1964 में योजना आयोग द्वारा द वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज 1964 की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? क्या है? वर्ष 1964 में योजना आयोग के द्वारा द वर्किंग ग्रुप ऑफ ऑन लाइब्रेरीज 1964 की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? आंसर हो जाएगा VKRV राव के द्वारा। आगे देखिए यहाँ पे 295वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से पुस्तकालय विधान किस राज्य में पारित नहीं हुआ है? कह रहा है इनमें से पुस्तकालय विधान किस राज्य में पारित नहीं हुआ है? नहीं के बारे में पूछा है। चलिए यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, बाकी सब जगह हुआ है। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड सारा जगह हुआ है, लेकिन नहीं के बारे में पूछा है तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे देखिए 256वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है सिन्हा लाइब्रेरी पटना बिहार का एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जिसकी स्थापना किस वर्ष से की गई थी? अब अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि सिन्हा लाइब्रेरी पटना बिहार का एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जिसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1924 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब? तो 1924 ईस्वी में। प्रश्न देखिए ये भी पूछ सकता है आपसे कि सिन्हा लाइब्रेरी कहाँ है? तो याद रखिएगा पटना में। आगे देखिए 257वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूनेस्को किस वर्ष से अस्तित्व में आया? क्या बोल रहा है? यूनेस्को किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1946 ईस्वी में यूनेस्को अस्तित्व में आया था। आगे देखिए 258वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूचना विज्ञान सोसाइटी SIS का गठन किस वर्ष किया गया था? सूचना विज्ञान सोसाइटी SIS का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1976 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब? तो 1976 ईस्वी में। आगे देखिए 299वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि सोसाइटी ऑफ है क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस SIS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, नेशनल। क्या बोल रहा है? नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी CSIR न्यू दिल्ली, याद रखिएगा। आगे देखिए 300वां प्रश्न जो आज का अंतिम प्रश्न होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि मोबाइल लाइब्रेरी और शाखा लाइब्रेरी सेवा मुख्य रूप से किसका उपकरण है?
यहाँ पे देखिए प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। क्या बोल रहा है कि मोबाइल लाइब्रेरी क्या है, तो मोबाइल लाइब्रेरी और शाखा लाइब्रेरी सेवा मुख्य रूप से किसका उपकरण है? आंसर हो जाएगा डी, लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क। क्या है, तो लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो अगर नहीं देखे पिछला, तो जा करके हमारे चैनल पे पिछले वीडियो देख ले। आप लोगों को वहाँ पे क्लास 5 तक वीडियो हम डाल चुके हैं अभी तक। अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जा करके देख लें। अगर हमारे चैनल पे आप नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखें, आपको वहाँ वीडियो प्राप्त हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आज का वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।